ग्राम पंचायत को लेकर हरियाणा की बीजेपी सरकार संजीदा तो है, लेकिन जमीन पर क्या है हकीकत, इसे जानने के लिए हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर उतरे। चाहे महात्मा गांधी हो या लोकनायक जयप्रकाश नारायण, सभी का एक सपना था कि भारत में पंचायती राज हो। वो इसके माध्यम से लोगों तक स्वराज पहुंचाना चाहते थे। सत्ता का विकेंद्रीकरण कुछ इस तरीके से चाहते थे कि हर एक व्यक्ति अपने हाथों में सत्ता है ऐसा अनुभव करे। शायद आज़ादी के वक्त भी उनका यही स्वप्न रहा होगा। धीरे धीरे ये व्यवस्था भारत में आना शुरू होती है और उसके बाद 1993 में इसे संवैधानिक दर्जा भी मिल जाता है। लेकिन उसके बाद भी पंचायती राज्यों की बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही है। अगर हम हरियाणा की बात कर लें तो 2014 तक हरियाणा में जो पंचायती राज का बजट था वो करीब 500 करोड़ था। लेकिन अब जब हम 2024 में हैं तो हरियाणा में पंचायती राज का बजट 7500 करोड़ के करीब पहुंच गया है। यानी कि देखा जाए तो 10 गुने से भी ज़्यादा। तो इस हिसाब से पंचायतों का, गाँवों का विकास भी उसी स्तर पर होना चाहिए। यही जानने के लिए इंडिया डेली की टीम पहुंची है हरियाणा के सोनीपत में और हम यहां के पंचायतों में घूमेंगे और देखेंगे कि क्या जो नायब सिंह सैनी सरकार दावा करती है कि उन्होंने पंचायतों का बजट बढ़ाया है, उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका सुनिए सरकार में, जहां जनता करती है अपने मन की बात और उसे सुनती है हमारी सरकार। हरियाणा सरकार का दावा है कि उनकी ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जनता भरपूर ले रही है, लेकिन जनता से ही जानिए इसकी क्या है सच्चाई। इस वक्त अब हम गन्नौर में हैं और यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे कि सैनी सरकार जो दावे कर रही है कि पंचायतों को 7200 करोड़ रुपए लगभग दिए गए हैं, उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, इनके गाँवों में कितने विकास कार्य हुए हैं, पंचायतों में पैसा पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। कुछ लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? महेंद्र छिकारा। कहाँ से है छिकारा जी? गांव चरिस्मी। कितना पैसा पहुंच रहा है पंचायतों में? सोनीपत। हमारे गांव में सरकार की तरफ से कोई ग्रांट नहीं आई आज तक। अच्छा। ये सरकार वादे करती है, देती कुछ नहीं। अब हमारे सीएम साहब देखो एक पिटारा खोल रखा है इन्होंने, ये कर देंगे, वो दे देंगे, किसान को ये कर दिया, गरीब को ये दे दिया, राशन कार्ड बना देंगे, ये कर दिया। इनके झूठे जुमले सब। धरातल पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। आप किसी भी महकमे में चले जाओ, बिजली महकमे में चले जाओ, आप तहसील में चले जाओ, बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता है। बाबूजी सैनी साहब को बने कितने दिन हुए हैं, इतना जल्दी कैसे काम हो जाएगा? खट्टर साहब ने तो पंचायत को यूँ बोला था कि सरपंच को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तभी तो रोए बेचारे। चंडीगढ़ में जाकर कितने लठ मारे उनको। खट्टर साहब ने तो वहाँ से ऐसा हाल कर दिया। सरपंचों ने तो अभी खट्टर साहब ने जब इलेक्शन लड़ा, जब सरपंचों ने लोटा नून डाल के भी बोला है कि हम इसकी खट्टर साहब की वोट नहीं देंगे। पूरे सरपंच हरियाणा की एसोसिएशन इकट्ठी हुई थी, एक सरपंच नहीं हुआ था। अभी ये इलेक्शन के जुबले आ गए इनके पास, इसलिए इनको याद आ गया सरपंच, क्योंकि सरपंचों ने इनका विरोध शुरू कर दिया। अब तो ये कुछ भी बोलेंगे वही दे देंगे। पहले क्यों नहीं दिया? 10 साल से सरकार है ना। सरपंच कहाँ बेचारे क्यों रोते घूम रहे थे? गाँव की स्थिति में कुछ बदलाव आया है? सड़कें बनी हैं, स्कूल बने हैं, कुछ ऐसा नजर आ रहा है? स्कूल तो बंद करने लग रही है। अच्छा। हमारा पर खास रोड है, हमारा तो भाई टूटा पड़ा कति इधर की धरती। हमारे रोड पर कोई सुविधा नहीं है। जान गए आन गए आदमी बहुत दुखी हुए हैं। बहुत पानी भर जाए, बरसात होगी जो पानी भर जाए है। ये 10 साल में हमारे उड़े तो एक भी रोड नहीं बन दिया, एक बार भी। अच्छा, आप भी गन्नौर में गांव में रहते हैं या शहरी इलाके में? शहर में रहता हूँ। शहर में रहते हैं। गांव वगैरह जाते हैं? हाँ, गांव में भी जाते हैं जी। गांव से हैं या है शहर से? नहीं, हूँ मैं गांव से ही, पर रहता शहर में। 10 सालों में कुछ सड़कें, स्कूल, ये सब बने? कुछ भी नहीं बना जी यहाँ पे तो। गन्नौर का तो 10 साल पीछे चला गया हमारा गन्नौर, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी की विधायक, बीजेपी का नगर पालिका का चेयरमैन, मौजूदा सांसद गन्नौर के रहने वाले हैं।
और आप गन्नौर का हाल देखो, मेन रोड जो है गन्नौर का, उस पर रोड बनाने की बजाय उस पर जो है टाइलें लगा दी गई हैं। अभी आप जाके देखो, बारिश का मौसम है, सारे रोड पे कीचड़ हो रखा है। मेन रोड जो गन्नौर की एक जो शान जिसको बोलते हैं, सिर्फ एक ही रोड है गन्नौर शहर का, उसका बुरा हाल हुआ पड़ा है। गाँव में चले जाओ आप, कोई भी रोड नहीं बनाया हुआ है। उधर गवाना जाने वाला रोड है जो गन्नौर से सोनीपत जोड़ते हैं, वो रोड खराब हुए पड़े हैं, काम ही नहीं हुआ कुछ। ट्रिपल इंजन की सरकार तो बोलते हैं, बना तो देते हैं लोग, पर काम तो नहीं किया कुछ उन्होंने। बीजेपी की विधायक है, एक काम अगर पूरे गन्नौर में गिनवा दे, कोई छूट नहीं दी। विधायक जनप्रतिनिधि होते जनता के, कोई काम के लिए चला जाए, फोन कर दे, फोन पे नहीं अधिकारी सुनते, तो ऐसी सरकार का क्या फायदा है? आप कह रहे हैं काम नहीं करा, वो कह रहे हैं कि 14 से पहले तक पंचायतों के पास 500 करोड़ रुपए होते थे, बस 600 करोड़ टोटल फंड्स में। उस फंड्स को वो 7,000 करोड़ से ऊपर तक ले आए, तो वो काम ही हुआ ना। आप कह रहे हैं काम नहीं किया, वो तो इतना बड़ा आंकड़ा दे रहे हैं। ऐसा है जी, सबको पता है। 20-20 लाख रुपया पड़ा रहा था भाई पंचायत में। पहली जो सरकार दी, चौटाला सरकार में तो बहुत पैसा दिया है, उड्डा सरकार ने भी कुछ दिया है, इसने तो कुछ दिया ही नहीं। ये जो रास्ते पक्के करने हैं सड़क गाँव के, पहले ये काम देख भाई, आपने वो लिया होके कहा अगर अपना नक्शा बनवा, सरपंच ने सारे काम करवाए, फिर ये बोले भाई ना ये रास्ते नहीं बनेंगे, ये तो कट दे नाट जा है ना। तो पहले देखिएगा अगर जो पहली सरकार मतलब पीए एडवांस पड़े रहे थे, इन कोई रुपया पहले एडवांस पढ़ते थे और अब पैसा नहीं मिल रहा है। स्कूल्स की क्या स्थिति है जो ग्रामीण स्तर पे, पंचायती स्तर पे चल रहे हैं? स्कूल का मत पूछो। अच्छा, स्कूल का तो ऐसा है, हमारे हरियाणा में कहावत है, 300 स्कूल बंद कर दिया हरियाणा में, सरकारी स्कूल 300 स्कूल बंद कर दिए बीजेपी सरकार ने। और सरकार ना तो लैट्रिन की सुविधा है, ना टॉयलेट की बच्चों के लिए, ना लड़कियों के लिए टॉयलेट की सुविधा। आप ग्राउंड में जाकर देखिए, हमारे से पूछने से क्या है, ऑन ग्राउंड देखो, आप स्कूल की हालत देखो ना क्या है। 300 स्कूल बंद कर दिए, सरकारी स्कूल 300 बंद कर दिए बीजेपी सरकार ने। क्या नाम है आपका? मुकेश जी। गांव से हैं, बाहर से? शहर से। शहर से। क्या काम वाम हुआ कुछ? कुछ काम नहीं हुआ। कुछ काम नहीं हुआ। खट्टर जी तो बोल रहे हैं कि काफ़ी काम किया, सैनी जी ने बोला कि हमने काफ़ी काम किया। मैं सैनी हुआ, हमारे वहाँ एक नाली है, थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो डंगा चढ़ जाता है, करके पानी भर जाता है सड़क पे, क्या फायदा? कई कई घंटे नहीं निकला जाता करके, तो उसका फायदा क्या है सरकार का? ऐसा नहीं कि ग्रामीण इलाकों में सिर्फ सरकार की योजनाओं की बुराई करने वाले ही थे, कुछ ऐसे भी मिले जो इन योजनाओं से काफी खुश थे। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी जो कि प्रदेश में सरकार में है, उसने कितना काम किया है ये जानना है। जानना ये है कि पंचायती स्तर पर क्या बेहतरी हुई है और ये गांव क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी जान लीजिए। क्योंकि इस गांव को पूर्व में जो सांसद रहे थे भारतीय जनता पार्टी के रमेश कौशिक जी, उन्होंने गोद लिया था। तो इस पंचायत में कितना काम हुआ है यहाँ पे लोगों से जानेंगे। 10 साल में तो बहुत बदल जाए, याना जा कत सियाना हो जाए 10 साल में तो यार इतना बदलाव आ जाए। कोशिश न किए करे बता, कुछ नहीं कराया। कोई स्कूल बनवाया हो, ना कोई अस्पताल बनवाया हो, कोई मंदिर बनवाया हो, कोई और कोई कुछ काम नहीं हुआ यहाँ। कोशिश ने कोई कुछ काम नहीं कराया। करोड़ों रुपए खर्च किए गए इस गांव पे, सब खा खू गए। कोई खेतों तक की भी सड़क पक्की हो रही है, मतलब चारों तरफ जो खेतों में रास्ते जाते हैं वो भी, स्टेडियम भी, पार्क भी, मतलब हाँ स्टेडियम भी। और ये इधर ये बैंक के सामने जो है, आपने देखा भी होगा, रे उधर से सड़क पर नहीं आए होगे क्या आप, रास्ते से ही? तो वो साइडों में भी पूरे काम में हमारे गांव में कोई कमी नहीं है। मतलब बताइए गोपाल जी, क्या दिक्कत है आपको? कुछ काम वाम नहीं करवाए क्या यहाँ पे लोगों ने? काम अगर होता तो ये सारे लोग बोलते हाँ भाई हमारे गांव में काम आया। अरे गोद लेने का मतलब क्या हुआ? हर काम में प्रगति हो वो गोद लेना हुआ है। लेकिन जितना भी पैसा सांसद ने इस गांव में दिलवाया, पंचायत के थ्रू, सरपंच के थ्रू, अपना सारा अपना हड़प लिया। यही तो काम कराया। बोर्ड जितने लाग रहे थे पहले कांग्रेस के टाइम में, सड़क बनी, स्कूल भी बना, गलियां भी बनी, विकास के सारे काम हुए। लेकिन पंचायत के काम में रोड़ा ही अटकाया होगा। पैसा 1 लाख से ज़्यादा सरपंच नहीं लगा सकता। सरपंच के थ्रू जितना भी करोड़ों रुपए जो आए सब हड़प। मेरे हल्के में 30वीं साल 350 किले गेहूं के जड़े थे। 3 बार इंक्वायरी हुई पटवारी की। वो पटवारी भी, तहसीलदार भी, प्रधानमंत्री भी कहाँ गया? एक का गांव का डाल का कई करोड़ रुपए कर्जे लेकर जमीन ले रखी है। क्या प्रधानमंत्री के पास बात नहीं गई?
गई कि नहीं गई? पिछली साल यानी दूसरी साल में 150 एकड़ गेहूँ जड़े, फिर कोई इंक्वायरी नहीं। वे किसके जड़े? वे हमारे जड़े, जमींदार के नहीं जड़े। अच्छा सुनिए, सैनी साहब कह रहे हैं कि पहले पंचायतों के पास पैसा नहीं होता था और अब वो पंचायतों को भरपूर पैसा दे रहे हैं। तो भरपूर है आ रहे या नहीं है? नहीं है, भरपूर नहीं है। नहीं अभी नहीं आया भरपूर। वैसे उन्होंने डिमांड में से कह दिया कुछ, अब सरकार उनको दे है ठेकेदार को 400 रुपये। अब जो 600 रुपये का मजदूर है वो 400 में कैसे आओगा? तो उस वजह से जो काम है वो मतलब पेंडिंग में ही पड़े हैं। और के साहब 10 साल में मुख्यमंत्री बदला, वो बिठा दिया, काम कुछ करना नहीं। एमएलए बनी थी बीजेपी की तो थी एमएलए, सांसद बीजेपी का ही तो था, मुख्यमंत्री बीजेपी का ही तो था हरियाणा का। क्या किया? नथिंग। यह लग रही सामने लग रही है बड़ी लाइट। बाकी एक बार तो कति पाली का बाजार हो गया था दतौली में, एक बार तो बिल्कुल ही पाली का बाजार हो गया। सुई देख ले रात ना 11 बजे 12 बजे वो अभी दिख जा। अच्छा चुगर देना सारे गांव के अंदर, चुगर देना बाहर सारा। चांदनी चौक बन गया था दिल्ली का कतई, पर क्या करा उतार ली, फिर उतार ली। डाका पड़ गया, चोरों ने उतार लिया, कोई पता नहीं हमने, वो सारी उतार ली कति। हाँ, यानी कि एक बार विकास खूब हो गया था। हाँ खूब होया, फिर भाई कोई खराब हो जाए लाइट, फिर कुछ हो जाए, फिर रिपेयरिंग नहीं होती इनकी। बोर्ड बदला है, बदले गए हैं, बोर्ड भी बदले गए, सारे काम हुए, बोर्ड भी बदले गए। ऐसे नहीं है, ये बोर्ड बदले गए हैं। पहले हाँ पुराने थे, उनमें नए आड़ी पुराने काम थे, उन पे नए लगा दिए भाई, उनकी रिपेयर करके। ये आड़ी भी मान के चल, ये पंचायत कांग्रेस की बन रही थी तो उन पे बीजेपी के बोर्ड लग गए। ये बिना कुछ करवाए थोड़ा घड़ा रिपेयर करवा के रिपेयर करवा दिया। जो रोड है, रोड रिपेयर करवा दिया। स्कूल का गेट था या वो स्कूल की सड़क थी, वह थोड़ी रिपेयर करवा के उस पर अपना बोर्ड लगा दिया। कि योजनाओं के धरातल पर क्या है हालात। ग्रामीण भारत विकसित हो, इस चीज़ के लिए तमाम सरकारें प्रयासरत तो रहती हैं, लेकिन तमाम गांवों में लगभग तस्वीरें एक जैसी ही नज़र आती है। ग्राम पंचायतों को फंड्स भी दिए जाते हैं, अब वो फंड्स कागज़ पे होते हैं या ज़मीनी, वो तो गांव का दौरा करने पर मालूम चल ही जाता है। लेकिन विस्तृत जानकारी तो सरपंच और पंच ही देंगे। तो ऐसे ही एक सरपंच हमारे साथ हैं, मंजीत जी, कुरार इब्राहिमपुर पंचायत है। काफ़ी ज़्यादा जो ये सरकार है अभी की, वो अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने पंचायतों को लेकर बहुत काम किया है, बहुत फंड्स दिए हैं पिछले 10 सालों में। क्या हकीकत है, बताइए थोड़ा सा। मैं सर 10 साल का तो मेरे को मालूम नहीं, हम 2 साल से बने हैं। तो मेरा पिछले साल का जो SFC एक स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम होती है, हाँ, जिससे फंड आता है, ठीक है, वो 44 लाख के करीब मेरे गांव में आया है पूरे साल में। ठीक है। और 2023-24 का जो अभी आया है वो जस्ट 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1.5 महीना ही हुआ होगा, 10,44,000 समथिंग आया मेरे गांव का ग्रांट। अच्छा 2023-24 का। आपकी पंचायत में खुद CM साहब घोषणा करके गए थे कि एक बढ़िया सा ग्राउंड बनेगा, क्योंकि आप जिस पंचायत को रिप्रेजेंट करते हैं उसी पंचायत से हॉकी में ब्रोंज मेडलिस्ट सुमित आते हैं, ओलंपियन हैं। तो जब वो पहली बार ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीत के लेके आए थे तो शायद घोषणा की थी या नहीं की थी? बहुत सारी घोषणाएं की थी सर उसमें लेकिन अभी तक ग्राउंड बना नहीं। कुछ अधर में हैं, कुछ बन गई हैं। जैसे स्कूल में थे 6 कमरे बनने थे, वो बन गए हैं। एक ग्राउंड था मेरा हॉकी का, वो नहीं बना है। दूसरा एक रोड थी, वो आप ग्राउंड तक जहाँ बच्चे खेलने जाते हैं आप ग्राउंड तक तो नहीं गए होगे, आप मेरा हॉकी का ग्राउंड भी नहीं देख के आए होगे। वो पंचायत ने डेवलप कर रखे, वहाँ डेवलपमेंट देख के आना आप। मेरी नर्सरी चलती थी, वो नर्सरी में वो CM साहब की अनाउंसमेंट थी, 1 साल वो नर्सरी चलाई हमने। उसमें सराउंडिंग के बच्चे थे 26, वो 26 बच्चों को कुछ फंड मिलता है, मतलब रिफ्रेशमेंट टाइप, और एक उसमें 25,000 रुपये का कोच रखा जाता है। ना तो 1 साल खिलागा वो बेचारे, ना तो कोच को मिले, ना उन लड़कों को कोई ग्रांट आई। आखिर में हमने कोच से पूछा, भैया ये हाजिरी भर के जा रही थी, ये कहाँ थी? बोला जी हमने तो चंडीगढ़ भेज दी, वहाँ से आनी थी। अब वो 1 साल तो ख़राब गया बच्चों का। वो कोच बेचारा कैसे करेगा जब उसको पैसा ही नहीं मिला? सुबह शाम वो वर्किंग कर रहा, आके बच्चों खिला रहा। देखो पेट के लिए तो कुछ तो करते हैं ना आदमी। तो इस वक्त हम कुरार इब्राहिमपुर में हैं। कुरार इब्राहिमपुर की ये चौपाल है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि इसमें जो रेनोवेशन है वो पिछले 10 वर्षों में हुआ है। तो यहाँ पे जो कुछ लोग बैठे हुए हैं,
जो चौपाल में ताश का आनंद ले रहे हैं, इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि 10 वर्षों में यहाँ की पंचायत में बदला क्या है, सरकार के दावों की हकीकत क्या है। समय देंगे थोड़ा सा हम लोगों से बात करने के लिए। क्या नाम है जी आपका? लोकेंद्र। क्या करते हैं लोकेंद्र जी? खेती बाड़ी करेंगे। खेती बाड़ी करते हैं। तो ये बताइए 10 वर्षों में इस पंचायत में कुछ बदला है, पहले के 10 वर्ष और उसके बाद के 10 वर्ष में? गवर्नमेंट नाले गली सब बनाए हैं भाई 10 सालों में। 10 सालों में। क्या कह रहे हैं चाचा? 1 साल हो गया हमारी सड़क पट्टी पड़ी, गवर्नमेंट ने नाश कर दिया हमारा, सारे टायर पट दिए, सारे टायर नए टायर नाश कर रखा हमारा गवर्नमेंट ने। ऐसा नाश तो कोई भी ना करा जैसा गवर्नमेंट ने इसने कराया है। 1 डेढ़ 2 साल हो गया और सड़क पट्टी पड़ी, चलो देखा हालात इतने खंगर पैदल नहीं चला जानता, ट्रैक्टर लेकर नहीं जा सकते, ट्रेलियाँ टायर पट जाए हैं, ट्रैक्टर नए टायर पट्टे हुए ट्रैक्टर के वो चल जाए हैं। कब बनी थी वो सड़क? 2 साल पहले में पाड़ी थी वहाँ, 1.5-2 साल पहले में पट्टी थी वहाँ, और वो रोड गिर रखे हुए नुए पड़ी है खंगर। उसके बाद से बनी ही नहीं? बनाते नहीं, को बुझने नहीं आता था क्या हाल है। और लोगों से बात करते हैं। कब बना है कम्युनिटी हॉल भाई साहब? ये तकरीबन 10 साल के अंदर बना है, पहले जो कटर की सरकार थी उसमें बना है। अच्छा हाँ। और कुछ नया बना इस पंचायत में? इस पंचायत में बस उधर जो हॉकी का जो ग्राउंड है वो तैयार हुआ है, वो प्रधान ने पता नहीं किस उसमें करवाया है, उधर अच्छा काम हुआ है। बाकी खट्टर साहब जब हमारे गांव का ये हॉकी का समिति प्लेयर जो ओलंपियन है, ये जो मेडल लेकर आया था उस समय खट्टर साहब आए थे हमारे इधर स्कूल में, वो ग्राउंड के लिए उठ कर गए थे। और हमारे गांव का जो जोड़ है इतना गंदा हो रहा है, 20 साल हो लिए। और जो भी मंत्री आता है सभी को बता दिया कि भाई जोड़ की वो करवाई जाए, लेकिन कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं। कोई मंत्री ये बन जाए, बनने के बाद गांव में नहीं आता। यह निर्मल चौधरी अब की बार आई थी, कुछ नहीं, किसी का कुछ भी नहीं करके गई, बस उन्हें पेट भरने का काम है इनका। पिछले 10 सालों में पंचायत में क्या क्या हुआ? बहुत काम हुए हैं। क्या क्या? चौपाल में देख ले कुकर चमका है, चौपाल देखे चमक रही है, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ। और गली वली बनवा दी। गली वली भी बनवा दी? और क्या कर दिया? बस और काम में ना रहे असल में तो। अच्छा, और काम ही नहीं है। यार करेगी के बस। ये भी देखिए, ये जनता है। आपने गलियां बनवा दी, चौपाल खुश ठीक कर दिया, उतने में ही खुश क्यों? हाँ। अच्छा सुनो, कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह बना है आपके गांव में? बन रहा है। बन रहे हैं? हाँ। कैसा चलता है? बढ़िया है। वो भी बढ़िया चल रहा है। देखिए, ये इस पंचायत की मोटा मोटी हाल है। मैं चाहूँगा कि हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट साहब हैं वो पहले तो ये पूरी की पूरी चौपाल दिखा दें कि इस चौपाल का नया निर्माण हुआ है। यानी कि सरकार अगर दावा कर रही है कि उसने पैसा खर्च किया है तो वो पैसा नज़र तो आ रहा है। बाकी इस गांव में जो जो नया बना है उसकी भी तफ्तीश करेंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि गांव में कुछ हुआ है, बदलाव वगैरह आया है, कुछ काम वाम हुए हैं? नहीं, हमारे गांव में काम तो बराबर हो रहा है, पहले भी हो रहा है, अब भी हो रहा है। पंचायत का काम तो बराबर हो। अच्छा, क्या क्या हुआ है? मतलब सड़कें दूसरे गांवों में गांड का जो देखते हैं तो हमारे गांव में काम है। अच्छा, आपके गांव में काम है? हाँ। एक कमी है हमारे गांव में, ये जो पुल नहीं हमारा ओवरब्रिज, हाँ, वो बनना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। चाहे महात्मा गांधी हों या जयप्रकाश नारायण, सब चाहते थे कि इस देश में पंचायती राज की व्यवस्था लागू हो ताकि स्वराज का जो सपना है वो पूरा हो सके, जनता के अपने हाथों में शासन आए। और उस शासन का सबसे अच्छा प्रतीक वही बनता जो पंचायती राज से आता। धीरे धीरे इस बात को इम्प्लीमेंटेशन में लाया गया और 1993 में एक संविधान संशोधन करके पंचायती राज को पूर्ण रूप से लीगल कर दिया गया, संवैधानिक बना दिया गया। और उसके बाद से ही लगातार पंच, सरपंच, मुखिया, जिला पार्षद और अलग अलग तरीके के जो संवैधानिक पोस्ट थे वो क्रिएट किए गए। हम पहुंचे हैं हरियाणा के सोनीपत के ग्राम कुरार में और देखिए पंचायती राज का पैसा कितना फल फूल रहा है। मैं अगर जिस जगह पे इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ, अगर वो जगह उसी स्थिति में रहती तो शायद मैं डूब चुका होता, क्योंकि ये गांव का तालाब है जहाँ पानी ही नहीं है। अपने आप में
हरियाणा की ये विडंबना है कि सड़क जहाँ पर पानी नहीं होना चाहिए वहाँ पर तालाब बने हुए हैं, और जिस जगह पर पानी की आवश्यकता है, जहाँ मवेशी पानी पीने के लिए आते हैं, नहाने के लिए आते हैं, वहाँ पर एक बूंद पानी भी नहीं है। विक्रम जी, ये सच बताइए, ये तालाब ही है? बिल्कुल तालाब है जी, और ये बहुत पुरानी तालाब है हमारे गांव का। अच्छा। सबसे पहले गांव है ये, आप देखो सामने सीढ़ी जो पैडी लगा रही है। हाँ। ये है जी, ये देखो यहाँ इतना बढ़िया स्वच्छ पानी हुआ करता कभी। हाँ। बहुत ज्यादा। तो ये तालाब कब मर गया? मतलब अब तो ये जीवित रहा नहीं? जीवित नहीं रहा जी, 1 साल से तो इसमें एक बूंद पानी नहीं है। हाँ। और 3 साल से इसमें गंदा पानी था। हाँ। ये जो बाउंड्री दिखाई दे रहा है मिट्टी की। हाँ। इसके परली साइड में इतना गंदा पानी है कि जिससे बू आती है। हमारे गांव में मनोहर लाल खट्टर जी आए थे। हाँ। उस टाइम पे जो यहाँ से रास्ता जा रहा है ये। हाँ। ये 20 फुट चौड़ा करने के लिए बोल के 18 फुट चौड़ा करने के लिए बोल के गए थे। हाँ। आज तक इस पे रोड़ा पड़ा है। जो सड़क थी ना। हाँ। वाकई में जो सड़क थी। हाँ। वो भी तोड़ दी। अच्छा। जाने के लिए तो ठीक था। हाँ। ठीक गांव की ये मतलब तमन्ना थी। हाँ। कि हम इसको 12 फुट से 18 फुट करवा दे। हाँ। उन्होंने हाँ भर दी, तो उन्होंने तोड़ के इसको बिल्कुल डैमेज कर दिया। देखिए 7,500 करोड़ रुपए की हकीकत मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि 7,500 करोड़ रुपए में ये गंदा पानी इस गांव के लोगों को मिल रहा है, जिसमें ना उनके मवेशी नहा सकते हैं और ना ही ये पानी वो पी सकते हैं। और बगल में जो साफ तालाब की जगह है वो अब एक क्रिकेट ग्राउंड के रूप में तब्दील हो चुकी है। वहाँ जो ईंट पत्थर लगे हुए हैं, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि छोटे बच्चे यहाँ शाम में आके क्रिकेट खेलते हैं, और ये तालाब जस की तस स्थिति में पड़ा हुआ है। इस तालाब में सब कुछ है सिवाय पानी के। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2 जुलाई को ग्राम पंचायतों के लिए बिना ई टेंडर के गांव में विकास के लिए खर्च की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 21 लाख कर दिया। ग्रामीण विकास विभाग का निदेशालय ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाओं को लागू करके राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। विभाग के पास केंद्र की योजनाओं को ग्रामीण इलाकों में उतारने की जिम्मेदारी भी है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है और कितना फसाना, इंडिया डेली के खास कार्यक्रम सुनिए सरकार के जरिए आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे थे प्रभात रंजन मिश्रा।